हेलो ट्रेडर। तो कैसे हो आप लोग भाई? सब बढ़िया होंगे। चलो गाइस, आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे गाइस। जो बहुत बंदे ने कमेंट किया था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता दो गाइस। तो गाइस आज इसी के बारे में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सबसे पहली बात गाइस देखो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत चीज़ होते हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, जो नहीं देते हैं गाइस। ट्रेडिंग साइड 95% ट्रेड लॉस कर सकते हैं, ये आपको सबको पता है, लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ही होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हो भाई? सस्ता प्रीमियम ये क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट देता है, लेकिन ज़्यादा लॉस दे देता है। पर सेकंड लॉस दे देता है। ठीक है, आपके सामने सब स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर है, सब यूज़ कर लिया, लेकिन लॉस ही क्यों ले लेते हो? ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, और 95% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, और ग्रीड, फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग क्या है गाइस। अब प्रोफेशनल ट्रेडर, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो इस ट्रेड को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पाते। अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगा, इसके ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का गाइस थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो आपकी जो एक्सेप्ट होगा कि हाँ भाई, मुझे अब चार्ट बिल्कुल समझ में आ गया। चलो गाइस, पहला पार्ट हम करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब क्या है। जब आप प्रॉफिट या लॉस के समय क्या सोचते हो, कि क्या आप मुझे महसूस करते हो, उसी आधार पर निर्णय हो लेते हो। आप देख रहे हो, जब कोई भी ट्रेड आप लेते हो, ये ट्रेड लेते हो तो डर तो होगा, है गाइस। हमेशा डर होता है कि यार लॉस ना हो जाए। मैं लेकिन प्लान बनाओ ना, तो लॉस कैसे होगा? अगर आपने प्लान बनाया है तो लॉस कैसे हो जाएगा, किस हिसाब से हो जाएगा गाइस? ये बताओ आप। बिना प्लान के करोगे तो ट्रेड की, हाँ यार हैमर कैंडल दिख गया, ओके, अब तो मार्केट भागने लगेगा। ओहो, तो भैया तुम हैमर के चक्कर में रह रहे हो। हैमर मत देखो भाई। अरे भैया सपोर्ट बन रहा, अरे भैया, भैया सपोर्ट ही तुम्हारा तोड़ देगा। तो यही हम समझेंगे गाइस। और देखो, चार्ट नहीं बदलता, ना इंडिकेटर नहीं बदलता, लेकिन आपका जो माइंड है ना, वो बदल देता है। क्योंकि आपका, ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ये आपको करते क्या है, रिटेल ट्रेडर्स का। और क्या प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो तुम, ये तुम्हें पता है डार्क? हम भाई किससे लड़ रहे हैं तुम्हें पता है? बड़े बड़े कंपनी से, बड़े बड़े जितने भी होते हैं उनसे हम लड़ रहे हैं। ठीक है, तब जाके हम तो आज इसी के बारे में, इस वजह से दो लोगों की एक ही सेटअप पर ट्रेड होता है, या एक प्रॉफिट कमाएगा या एक दूसरा लॉस कमाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट वही कमाए जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, जिसके पास बहुत बड़ी इंडिकेटर है, बहुत बड़े साथ ही एक ग्रुप है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं, साइकोलॉजी होती है गाइज। अब देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना गाइज, डर, और सबसे कॉमन फियर डर है। अगर लॉस हो गया तो इस डर की वजह से ट्रेडर क्या करते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, स्टॉप लॉस बार बार बदल देता है, अच्छा सेटअप भी छोड़ देता है। एग्जाम्पल मान लो गाइस, आपके सामने एक चार्ट है, मैंने प्रीवियस जो हाई, प्रीवियस जो लो लगा रखा था, फिबोनाची टूल यूज़ कर लिया मैंने, लेकिन मुझे यहाँ एक ट्रेड मिला, यहाँ से लिक्विडिटी पूरी भरी पड़ी, लेकिन देखो मेरा एक ट्रेड यहाँ मिस कर दिया। ठीक है, ये रहा, जैसे ये है गाइस। ठीक है, ये देखो, ये रहे। ठीक है, जैसे ये है, ये लो, ये तो मेरा एक ट्रेड गया गाइस। इस मैंने इस प्रोसेस, ये देखो एसएल मेरा हंट कर दिया। हम्म, क्यों गाइस? लेकिन एसएल क्यों हंट होगा अगर तुम सही जगह देखो। अगर मैं इसी प्राइस को मैं यहाँ पहले लिक्विडिटी पे खरीदता, और एसएल मेरा यहाँ होता, और बड़ा सोचता, क्या टारगेट हो रहा है हिट? नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? आपको पता है ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस प्राइस पे अभी कहीं आपको जाने का नहीं दे रहा है मार्केट। आप देखो तो मार्केट का कैंडल तो देखो, कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। तो आप यहीं कोस्ट टू क्वेस्ट एग्जिट कर दो, नेक्स्ट ट्रेड देखो, फिर 5-10 मिनट 1 घंटा तक
1 घंटा तक सस्टेन रहा मार्केट, उसके बाद इस लेवल पे आया और मैंने सोचा अब मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रहेगा और इसी पे खरीदूंगा। और देखो मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक दे दिया। देखो हमसे 1:2, हम जो बिगनर होते हैं 1:2 का मतलब अगर 100 रुपये जा रहा है, अगर मान लो 10 पॉइंट का कितना 650 होता है ना, अगर 650 जा रहा है तो 1250 रुपये। आप देखो 20 पॉइंट का एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये मत देखो कि मुझे भैया 100 पॉइंट प्लस करना है, भैया नहीं हो पाएगा भाई। जितना मिल रहा उतने में खुशी रहो, नहीं तो मार्केट ऐसा लात मारेगा कि तुम एक दिन में कभी नहीं कमा पाओगे। ये याद रखना गाइस, ठीक है। आपको ये बता दिया। अब ग्रीड के बारे में, लालच जो होती है वो क्यों हो जाती है, हमारी प्रतीक्षा क्या करती है लालच करने की। लालच भाई क्या है ये, देखो लालच यही है। ट्रेडर सोचता है कि आज पूरा पैसा बना लूं, आज बना के ही जाना है, इसकी माँ का आज बना के ही जाना है। तो गाइस ये नहीं होगा, आज पूरा पैसा बना लूं, यही यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग। आज का टारगेट 2000, अरे तेरी बहन का भाई, कैसे टारगेट पूरा हो गया लेकिन ट्रेडर बोला एक ट्रेडर और है, पहला प्रॉफिट खत्म, फिर लॉस, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे और पूरा अकाउंट रेड में। प्रोफेसर ट्रेडर ट्रेडर टारगेट पूरा होने के बाद लैपटॉप बंद कर देते, ये भैया ये 1000 रुपये बुक करके यार तेरी के दूसरा बार भी बना दूंगा, ठीक है। अब रिवेंज ट्रेडिंग में फिर आ जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे डेंजरस है। डेंजर जानते हो रिवेंज ट्रेडिंग क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ गाइस। लॉस हुआ, अब ट्रेडर सोचता है अब मार्केट में पैसा वापस लेकर रहूँगा। देखो ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग। अरे लॉस हो गया, अरे भैया मेरा 1000 रुपये का लॉस हो गया, मैं कल देखियो मैं पूरा एकदम मस्त सेटअप बनाऊंगा, मस्त वो बनाऊंगा ला भैया। तो ये सोचते हैं, तो ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती हुई है। लॉस के बाद इमोशन हाई होता है और डिप्रेशन, वहाँ डिप्रेशन चला जाता है। एक लॉस, फिर दूसरा लॉस, फिर तीसरा लॉस, पूरा कैपिटल खत्म भैया। ये ला हुआ गाइस, कमेंट करना हुआ है तो। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद ब्रेक लेते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं ब्रेक लेते हैं। अब ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है, लगातार 5 प्रॉफिट हो जाए, मान लो बाई चांस तुम्हारा 5 प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। 5 प्रॉफिट होने के बाद क्या अब ट्रेडर सोचता है मैं मार्केट समझ गया हूँ, रिस्क बढ़ जाती है, क्वांटिटी डबल हो जाता है, स्टॉप लॉस हट जाता है। हाँ भाई, अरे मैं स्टॉप लॉस लगा नहीं, मार्केट सीधा जाएगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हंट कर देगा। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस को रखूंगा ही नहीं। और ये ला, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम नहीं लगाओगे तो ये चीज़ छोड़ के ना, ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओ क्या हाल होगा, तुम्हारा सारा कैपिटल वाइप आउट। ये कितना पॉइंट आपको पता है, ये कितना पॉइंट जाएगा फिर आपका। चलो मान लो नहीं लगाया आपने, वेट किया, मैं देखा ही देता हूँ गाइस आपको लाइव, ये कितना पॉइंट जाएगा फिर। ले भैया 30-40 पॉइंट, ओहो 3-4 हज़ार का लॉस अगर तुम नहीं लगाओगे तो। ये होता है गाइस, ठीक है। अब डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है, अब समझ लो गाइस, अब आ गए हम मेन बात पे। डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है, डिसिप्लिन ट्रेडर सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर के रूल होता है, फिक्स एंट्री, फिक्स लॉस, फिक्स टारगेट, फिक्स रिस्क। अगर सेटअप नहीं मिला तो नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, कैपिटल बचाना भी एक प्रॉफिट है। ये होता है भाई प्रोफेशनल ट्रेडर का, समझ रही हो। देखो चार्ट पे गया, मैं बिल्कुल चार्ट पे गया, अब मुझे मार्केट यहाँ खुल गया, मैं ट्रेड यार लूँ तो कैसे लूँ, मेन बात तो यही आता है ना गाइज। देखो आप एक काम करो, फिबोनाची चुन लो, ये प्रीमियम होता है। जहाँ से मार्केट उठा है ना, एक बार और उसको यहाँ से जिसे भी पता होगा यहाँ से लो, लेवल लो और मार्क करो लेवल। चलो मैं ये थोड़ा सा नीचे, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। ये होता है प्रीमियम जोन, जहाँ से मार्केट हमें सस्ता ये बाइंग तरफ दिखाएगा। मैं आपके सामने एक कर देता हूँ, ठीक है।
ये लो, ठीक है। ये देखो वही बात आ गई। अब देखो ये हो गया एक सेटअप। अब मुझे बाइंग की देखनी है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बाइंग एरिया में जा रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ से भी बाइंग। अब अगर मुझे सोचना है नीचे जाने का, तो मैं इस लेवल, अगर ये लेवल नीचे जाता है तब मैं सोचूंगा शॉर्ट करने का नीचे का, लेकिन मार्केट अभी अप साइड है तो मैं अप साइड सोचूंगा। तो ये रहा, एक बार यहाँ हुआ तो फेल हो गया बिल्कुल। सेकंड बार चांस मिला इस लेवल पे आपको, इतना पॉइंट वाला, ये कितना पॉइंट मिला आपको, ये देखो 53 पॉइंट का, ठीक है। तो यही, ये देखो यही ट्रेड है। पहला लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट करो। सेकंड ट्रेड देखो यार, फिर से यही बन रहा है, लेकिन एंट्री देखो ना गाइज। तुम ये क्या देख रहे हो, कोई कैंडल बन रहा है, ये देखो गाइज, ये बिग कैंडल बना, हैमर, कोई डोजी डोजी बन रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन कहाँ से आएगी, इसको हमेशा 1 मिनट पे जाओ। अब यहाँ तुम्हें कंफर्मेशन मिलेगा, मैं बताता हूँ। ये देखो कंफर्मेशन कैसे चाहिए, कंफर्मेशन कैसे होता है, ये देखो मूविंग एवरेज काम करता है गाइस, हमेशा याद रखना मूविंग एवरेज, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट जो हमने नीचे रखा था वो उसी पे रखेंगे और फिर से हम ट्रेड करेंगे, अगर आपको लगता है। लेकिन देखो आपकी पहले तो मूविंग एवरेज फेल हो गया ना, ना देखो ये फेल हो गया, लेकिन ये मूविंग एवरेज बिल्कुल काम कर रहा है, देखो गाइस बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। 20-50 का मूविंग एवरेज है, बिल्कुल काम कर रहा है, कट ऑफ भी दे दिया है, देख रहे हो गाइस इधर, और मार्केट ने ये दे दिया। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, बस फिर बंद करो, ठीक है। आपका क्या हो गया, जो लॉस हुआ वो रिकवरी भी आ गया, हो गया, और आपका जो प्रॉफिट भी बना था वो भी एक्सेप्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल गाइज, समझ रहे हो आप। लेकिन आपको ट्रेड जो करना है, यहाँ एंट्री नहीं करना है। जो इस लेवल पे हुआ है ना, तो यहाँ करो गाइज, इस लेवल पे करो। आपका जो एसएल होना चाहिए फिर इस लेवल पे होना चाहिए, ये याद रखना है। मैं क्योंकि मैंने लिक्विडिटी के बेस पे किया था। आप अगर मूविंग एवरेज के डिसाइड में करते हो तो आपको एंट्री यहाँ होना चाहिए, और 1:2 का टारगेट होना चाहिए, और 1:2 का। अब 5 पॉइंट का देखो, 5 पॉइंट का ऐसा है, अगर तुम्हें लॉस का भी ज़्यादा घना है तो 5% ले सकते हो, 5 पॉइंट का। 5 पॉइंट ज़्यादा नहीं होता, 300-400 का लॉस हो जाएगा अगर बाई चांस होता है तो। जब मार्केट ऊपर, देखो ये मूविंग एवरेज बिल्कुल आपको दे दिया। अब विनिंग सेट आपका 20 पॉइंट, जो लॉस हुआ था वो भी प्रॉफिट में बदल, बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट सेटअप देखेंगे। अब यही होता है प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है, मेरा प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन रिस्क कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये हमेशा भी पॉइंट है भाई। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। फोकस हमेशा प्रोसेस पर होना चाहिए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 2 ट्रेड देखा, आप बंद कर दो आप। अब आपका एक में लॉस हो गया, एक में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेटअप देखेंगे, लेकिन पहले साइकोलॉजी समझो। ये समझ गए ना गए, अब आ जाओ। हर ट्रेडिंग डे में पहले खुद को 10 सवाल पूछो। क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, क्या मैं प्रॉपर स्लीप लिए है, क्योंकि हमेशा देखो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड भी है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट को वो करता है। क्या मैं ट्रेडिंग प्लान बना सकता हूँ, मैंने प्लानिंग बनाया तभी तो मेरा टारगेट हुआ है अचीव, वरना टारगेट नहीं होता। मैं बोला मैं अब खरीदूँ तो कहाँ से खरीदूँ, बेचूँ तो कहाँ से बेचूँ, मतलब क्या करूँ। ये गाइस ये पहले बना लोगे तो आपका सही रहेगा। आपने 2 ट्रेड लिए, बस खत्म करो। अगर और ट्रेड चाहिए तो दूसरा तीसरा प्लान देखो ना गाइस। अब देखो आप, ठीक है। अब लेकिन समझो, अब थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्या मैं रिवेंज ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। देखो गाइस डेली रूटीन बनाओ। मैं 1-2% से रिस्क नहीं लूँगा, ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। मैं 2 ट्रेड या लॉस हो जाए दोनों में, या दोनों में प्रॉफिट हो जाए, फोमो अवॉइड नहीं करूँगा। कैपिटल को ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस के
उसमें नहीं करूँगा कि आज मुझे पैसा बना के चाहिए, ये सब मत रखना गाइस। अगर जवाब हाँ है तभी तुम ट्रेडर हुए, नहीं तो तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर में नहीं आते। ये सब चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो तुम प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते और हमेशा लॉस ही तुम्हारा होगा। दोस्तों याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से होती है। बिल्कुल बात बढ़िया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से लड़ाई होती है भाई, सही बात है बिल्कुल। जिस दिन आपने अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल कर लिया उस दिन ट्रेडिंग ही बदल जाएगी बिल्कुल। अगर मैं मान लो मेरा एक लॉस हो गया, मैं ही मान लेता हूँ एक लॉस हो गया था आपके सामने, एक प्रॉफिट हो गया, तो क्या हुआ, छोड़ दो भाई फिर। अब क्या नेक्स्ट ट्रेड भी करना है, चलो कुछ ही ने दो कर लेंगे, तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान बनाओ। अभी मार्केट है, अभी कितना बजा, जब देखो मार्केट का एक टाइम होता है, बेसिक टाइम होता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों याद रखो, जिस दिन अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है गाइस, सोलो ट्रेडिंग को, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। कमेंट करके बताइए आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डर, फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है, लेकिन आपको कुछ समझ में आया तो गाइस मुझे भी बहुत समझ में आया। अब देखो जो मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट हमेशा मोमेंटम पे होता है, ठीक है, मोमेंटम काम करता है। मोमेंटम कैसे, मोमेंटम ये नहीं, मोमेंटम का मतलब हो गया है, आपको टाइमिंग दिखा दो, जैसे ये है, ये देखो बस, लेकिन आप हर दिन मोमेंटम देखोगे तो आपको हर दिन मिलेगा। ये देखो जैसे कल का ये है, प्रीवियस का 2 तारीख का मार्केट, कितना अच्छा मार्केट था और कितना लेवल से मार्क किया था, कितना लेवल दिया है, ठीक है। देखो 2 तारीख का मार्केट कितना अच्छा, हर दिन मार्केट, हर दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट दे। ये दो तारीख का मार्केट कितना अच्छा गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल गया था, है ना। ये देखो, ये है 1 तारीख का मार्केट, 1 तारीख का मार्केट तो धुआंधार गया था भाई, ये देखो, ठीक है। तो ये होता, लेकिन इस चीज़ को हमें समझना होता भाई, ऐसे नहीं मार्केट में दिन रात किया भाई, दिन रात करोगे तो मार्केट से सीखोगे कि मार्केट अगला क्या करेगा। वैसे कहा जाए ना गाइस, साइडवेज मार्केट कैसे होता है तो देख लो गाइस, साइडवेज मार्केट जब होता है ना तो स्टॉप लॉस क्या, सबके स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन साइड में मार्केट आपको समझने की देरी होती है। जैसे ये देखो कितना मार्केट, ये बिल्कुल साइडवेज था, यहाँ जाके थोड़ा अप साइड मिला, फिर उसके बाद तो साइडवेज कितने बजे से, 9:30 बजे से लेकर लो 9 ही बजे से। कभी कभी मार्केट ऐसा भी फ्लक्चुएट दिखा देता है, और यहाँ देखो भाई सीधा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, थोड़ा सस्टेन किया साइड में अप, फिर थोड़ा सस्टेन किया, फिर अप साइड। लेकिन यहाँ देखो यही होता है, ये समझना बहुत देरी होता है, लेकिन आप समझ जाओगे। अब वीडियो को अच्छा लगा तो गाइज लाइक करना, बाकी इस वीडियो को फुल देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा मैंने ट्रेड का कैसे लॉजिक बताया हूँ। साइकोलॉजी पे बिल्कुल रहना गाइज, साइकोलॉजी हमेशा काम करता है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊंगा इस कमेंट करके आप बताना।